हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई जे मेंस का जो एग्ज़ाम होएगा फरवरी में, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में और उसको कैसे आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अब इन लास्ट डेज जो आप बचे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने जो पहले वीडियो डाली थी एसबीआई जे प्रीलिम्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर आपने 70 प्लस से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं और आप जनरल कैटेगरी में हो या उसके आसपास भी गए तो आपको जो है मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो जो है आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है इन बचे हुए दिनों को यूटिलाइज करके जो है अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बना करके इसको क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैंकिंग ट्रिक्स 377 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेंस एग्ज़ाम की डेट है वो फरवरी में है। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में होने वाला है। आप मान सकते हैं 15 फरवरी तक जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको जो है एक 1 वीक के अंदर जो है आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा प्रीलिम्स का। तो उसके बाद हम अगर बात करें जो पैटर्न की, तो यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हैं। टोटल आपके 4 सेक्शन इसमें रहने वाले हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। यहाँ पर जो है रीजनिंग एबिलिटी में जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने की ट्राई करना चाहिए और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन बचे हुए दिनों में आपका टारगेट क्या होना चाहिए। 1 मॉक आपको जो है डेली लगाना है और उसको एनालाइज करना है, क्योंकि आपके पास अभी जितने भी दिन बचे हैं, आप मान के चलिए 15 से 20 डेज आपके पास है। तो यहाँ पर आप मिनिमम जो है 15 मॉक्स आपको लगाने पड़ेंगे मेंस एग्जाम के। आप मॉक जो है किसी भी टेस्ट सीरीज से लगा सकते हैं, अड्डा की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या फिर ऑली बोर्ड या फिर टेक्स्ट बुक। आप तीनों में से जिसको भी चाहे, जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉक लगाना है। आप सुबह में मॉक को प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप शाम में जैसे भी आपको टाइम मिले आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपके 2.5 घंटे का, अगर मान लीजिए 2.5 से 3 घंटे आप मॉक को दे रहे हैं, फिर 1 घंटा उसको एनालाइज करने में, तो यहाँ पे आपके 4 घंटे जो है मॉक देने में चले जाएंगे। उसके बाद जो आपको टाइम बचता है 3 से 4 घंटे और आपको एक्स्ट्रा देके करंट अफेयर्स हो, जो भी आपके वीक टॉपिक आपको लग रहा है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बारे में। तो रीजनिंग में जो है ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, जैसे सिलोइज्म, क्योंकि आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया सो क्लियर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके जो है बेसिक इनका सब क्लियर होगा। सिर्फ आपको हाई लेवल के इसके थोड़े आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सिलोइज्म आपको करना है, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन बेस्ड, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, पजल्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और लास्टली जो आता है क्रिटिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर आपको जो है क्रिटिकल रीजनिंग के डेली आप करिए कि 2 से 3 सेट आपको जो है क्रिटिकल रीजनिंग के सोल्व करने हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन वाले भी आपको क्वेश्चन लगा देने हैं, एक्शन वाले जो रहते हैं वो भी आपको देख लेने हैं। तो फिर इससे हुआ क्या कि आपकी जो क्रिटिकल रीजनिंग की जो थिंकिंग है वो आपकी अच्छी बन जाएगी और यहाँ पर आपके 90% एक्यूरेसी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में 100% एक्यूरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो है गलत हो ही जाता है और यहाँ पर मेंस एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको करना क्या है, जैसे आपने मॉक लगा लिया, उसके बाद जो है मॉक को जब आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, सबसे पहले आपको जो है उसको एनालाइज करना है, जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपको किस टॉपिक में जो है प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सिलोजिज्म का था, उसको करने में आपको काफ़ी टाइम लग गया है, तो उसको आपको देख लेना है, उसका शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स उसका देख लेनी है। यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ से भी मिल जाएगी। तो फिर ऐसे आपको जो है एनालाइज करना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको करने हैं टेस्ट सीरीज में जो भी आपने मॉक दिया है, जो क्वेश्चन आपने नहीं बनाए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन सबसे पहले आपको कर लेने हैं। फिर जो भी पजल्स वगैरह में आपको दिक्कत आ रही है या फिर क्रिटिकल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है वो आपको कर लेने हैं। तो इससे जो है आपका मॉक टेस्ट से ही आपका रीजनिंग जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग के लिए मैं कुछ भी आपको अलग से नहीं बोलूँगा करने के लिए। जो भी अभी तक आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है उसको करिए, प्लस आपको जो है क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पर ऐड कर देनी है। और जो भी पजल्स रहते हैं वो आप जितने भी आपके मॉक टेस्ट रहेंगे वहाँ से आप जो है मॉक टेस्ट से दे सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यहाँ पर आपको जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपने कर ही लिया होगा, मिसिंग रोंग नंबर सीरीज भी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको ध्यान देना है यहाँ पर देना है आपको डाटा सफिशिएंसी, अरिथमेटिक और डीआई। ये 3 टॉपिक्स जो है आपको पकड़ने हैं, क्योंकि ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं ऊपर के जो हर कोई स्टूडेंट्स जो है मेंस लिख रहा है वो करके आएगा। बस अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इसको जो है कम टाइम में कर लेंगे बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में।
तो जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो करेगा डीआई, अर्थमेटिक और डाटा सफिशिएंसी। सबसे पहले मैं अर्थमेटिक के बारे में आपको बताता हूँ। ये टॉपिक जो है आपके क्लियर होने चाहिए। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, बोट स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी और एसआईसीआई, ये सारे टॉपिक्स आपको कर लेने हैं अर्थमेटिक के। अभी तक आपने कर ही लिए होंगे, नहीं भी किया है तो आप जल्दी जल्दी से जो है इनकी फॉर्मूले जो रहते हैं और इनकी एक दो वीडियो जो बची होगी वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन लगाने हैं, और क्वेश्चन जो लगाने हैं वो आपको मॉक टेस्ट से ही लगाने हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है आपको डीआई भी देखने को मिलेगी, जो कि ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होगी। ऑब्वियसली एक क्लैरिकल का एग्जाम है तो आपको थोड़ी सी डाउन ही साइड मिलेगी, लेकिन आप अगर इनके बेसिक भी पढ़ जाएंगे तो आप उसकी जो है आराम से डीआई को कर लेंगे। तो उसके बाद ये करने के बाद आपको ध्यान देना डीआई पे, अर्थमेटिक कर लेने के बाद, क्योंकि अर्थमेटिक जो आपकी अर्थमेटिक बेस्ड डीआई रहती है वो भी आपकी इसी से जो है आपकी बन जाएगी। फिर डाटा सफिशिएंसी, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं करना अलग से, आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ जो है मॉक टेस्ट देना है। उसके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको जो है कर लेना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको करना है जो आपने नहीं अटेम्प्ट किए, फिर आपके वो क्वेश्चन करने जिससे आपको दिक्कत हुई है लेकिन आपने कर लिया, टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि टाइम टेकिंग वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उससे आपको थोड़ा बचना होगा अपने एग्जाम में, क्योंकि टाइम की जो है इसमें वैल्यू है। क्योंकि अगर आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बना पाते हैं तो आपका जो एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। तो फ्रेंड्स, सोर्स मैंने आपको बता दिया है। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको लेनी है, पहले फुल लेंथ मॉक आपको लगा लेना है, उसको एनालाइज कर लेना है। अगर आपको और प्रैक्टिस करने का है तो फिर आपको क्या करना है, जो सेक्शनल टेस्ट रहते हैं जैसे रीजनिंग का अलग रहेगा, डाटा सफिशिएंसी का अलग रहता है, वो आपको जो है मॉक टेस्ट वहाँ से लगा लेने हैं, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, या फिर वीडियो भी मत देखिएगा आप, कि वीडियो अगर आप देखते हैं 1 घंटे की वीडियो रहती है, वहाँ पे मुश्किल से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप कंसेप्ट के लिए जरूर देख सकते हैं वीडियोज़ को, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए जो है मॉक टेस्ट ही देना पड़ेगा। तो इसके बाद हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने आपको पहले भी स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको डेली न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पढ़ना है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि आप एडिटोरियल पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मॉक टेस्ट से, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस अरेंजमेंट, वोकैब और फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो है आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। अगर जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है उनको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट दिया, जो भी क्वेश्चन उसमें रहता है, जो भी वोकैब उसकी रहती है वो आपको वहाँ पे नोट डाउन करके आपको याद कर लेनी है। क्लोज टेस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस अरेंजमेंट, सारी आपको ये इंग्लिश को प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश करनी है यहाँ पे आप 20+ क्वेश्चन आप कर करके आए, क्योंकि यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर 20+ आप स्कोर कर लेते हैं इंग्लिश में तो एक आपका अच्छा स्कोर रहेगा। तो उसके बाद हम मेन टॉपिक की बात करते हैं जीए का, क्योंकि जीए ही ऐसा सब्जेक्ट है जो एक गेम चेंजर फैक्टर रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप अभी से तैयारी करने शुरू कर रहे हैं तो आपको 4 मंथ्स की करंट अफेयर करनी है, और अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो 6 मंथ आपको करके ही जाना पड़ेगा। क्योंकि 4 मंथ्स अगर आप प्रिपेयर कर लेगा तो यहाँ से आपके 80% से अबव क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, और जो बाकी के 20% है वो आपके बाकी 5th और 6th मंथ से आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है 6 मंथ तक का पूछेगा। तो आप फरवरी में, अगर 15 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम है तो आप मान लीजिए फरवरी आपको 10 तक कवर करना है। उससे पहले आपको जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और आपको यहाँ पर सितंबर और अगस्त भी कवर कर लेना है। तो अगस्त के बाद से आपको जो है सारा कवर कर लेना है 6 मंथ्स का। और अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 मंथ्स आपको कवर कर लेना है। तो फ्रेंड, सोर्स मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ कि आपको टॉप 300 जो स्टडी आईक्यू के रहते हैं वो आप पीडीएफ को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अफेयर्स क्लाउड आप कर सकते हैं। अगर आप किसी और का पहले से पढ़ रहे हैं तो आप उसी को कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर आपको कुछ अभी पता नहीं चल रहा कि कहाँ से पढ़े तो आप स्टडी आईक्यू के टॉप 300 कर सकते हैं, जो मंथली कंपैरिजन रहती है, वो अफेयर्स क्लाउड की भी आप देख सकते हैं। जो करंट अफेयर्स में मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस आपको अलग अलग से कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन जो रहते हैं जीए के, लगभग आप मान सकते हैं 78 क्वेश्चन जो है आपको बैंकिंग अवेयरनेस से देखने को मिलेगी। फिर स्पोर्ट्स की जितनी वेन्यू है कि कौन सी आईसीसी, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड कप जो है कहाँ पे होने वाला है 2023 का जो हुआ था, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। फीफा के बारे में भी जो पूछ लेता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये आप सब आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स पता होनी चाहिए, जो फिलहाल की अपॉइंटमेंट्स हुई है पिछले 6 मंथ के आप अपॉइंटमेंट देख सकते हैं। कमेटी जो भी बनी है उसके आपको पता होना चाहिए कि कौन हेड है, और इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट जो है इंडेक्स में रहती है, रैंकिंग पता होनी चाहिए। फर्स्ट पोजीशन किसकी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद जो है आपकी जनरल अवेयरनेस तैयार हो जाएगी। तो अगर आप, मैंने बता दिया जनरल अवेयरनेस को अच्छे से करना है, लगभग आप मान सकते हैं 2 घंटे आपको जो है जनरल अवेयरनेस को देने हैं, क्योंकि अगर आप 50 क्वेश्चन में से
एटलीस्ट आप 20+ क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लेते हैं तो ये आपका अच्छा स्कोर यहाँ पे बन जाएगा। तो उसके बाद आपको टारगेट लेके चलना है 90+ का। अगर आप 90+ यहाँ पे स्कोर कर लेंगे तो ये आपको एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो फ्रेंड्स अच्छे से अपना मॉक टेस्ट लगाइए, और जिनके भी 70+ क्वेश्चन है प्रीलिम्स में या फिर 70 के अराउंड भी है, 1-2 मार्क्स कम है, जनरल कैटेगरी से है, तो आपको जो है मेंस की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। और आपको लग जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया 70+ से ऊपर में जो है आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।